आप सभी को प्रणाम। हमारे जीवन में सद्विचार का, स्वाध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे जीवन को बदलने में इनका बहुत ही योगदान है। हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। हम आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सद्विचार सुनाएंगे। उसके पहले गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब हम आज का सद्विचार सुने। आप सभी ध्यानपूर्वक इस सद्विचार को सुने और अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अनेक प्रकार संकट आपके जीवन से दूर हो। ये सद्विचार सुनने से यही हमें गायत्री माता और गुरुदेव माता जी से प्रार्थना है। इस संसार में हम दृष्टि पसार कर दूर दूर देखें तो हमें पता चलेगा कि जो संपन्न हैं, समृद्ध हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो आनंद है, और दूसरी तरफ जो दुखी और दरिद्र पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों के कष्टों पर कुछ देर विस्तृत विचार करें तो दोनों प्रकार के लोगों के जीवन के पूरे हम चित्र बना लें, कल्पना करें तो यह पता चलता है कि इस लोक में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व हमें मिल जाएगा अगर हम दोनों प्रकार के लोगों के जीवन के पूरे चित्र अपने कल्पना क्षेत्र में खींचें तो स्वर्ग और नरक का अस्तित्व हमें पता चल जाएगा। सुख भी इतना है कि उससे बढ़कर स्वर्ग में भला और क्या अधिक सुख होगा, और दुख भी उतना ही है। दुख भी उतना है कि आगे नरक लोक में और अधिक भला, इससे बड़ा दुख क्या होगा। दुख भी इतना है कि उन दुखों के आगे नरक के लोक में और अधिक भला दुख क्या होगा। मृत्यु तुल्य ही नहीं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले दुख, मृत्यु से भी अधिक दुख इस लोक में मौजूद हैं। यह कष्टों की अंतिम सीमा है। इन सब बातों पर विचार करते हुए सत्पुरुषों ने कहा है कि स्वर्ग और नरक इसी लोक में है। सचमुच पूर्ण, तृप्तदायक और अत्यंत उद्विग्न करने वाली स्थिति इस लोक में मौजूद है। स्वर्ग और नरक का पूरा अस्तित्व इसी लोक में है। हम अगर अपने मन में विचार करें कि इस संसार में स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग किसे कहते हैं, तो इस संसार में जो परलोक है इस संसार में ही परलोक है। हम सुख इतना है इस संसार में कि परलोक को भी फीका कर दे, हम उसे ही परलोक का सुख कह सकते हैं। और दुख उतना है कि नरक का दुख भी पीछे हो जाए। परलोक का जो नियम है, जो निर्धारण नियम है, वह इस संसार में जो उस परलोक में दुख है वही दुख इस संसार में है, तो वह दुख उस परलोक को भी पीछे छोड़ देता है। क्योंकि इस लोक में परलोक भी मौजूद है। उस परलोक के नियमानुसार
उन्हें नरक भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। चूँकि परलोक इस लोक में मौजूद है, इसलिए स्वर्ग सुख की स्थिति भी अधिकारी लोगों के सामने परलोक के नियमानुसार अपने आप सामने आ जाती है। इस लोक में परलोक का कार्यक्रम यथावत चल रहा है। उस कार्यक्रम के अनुसार सभी प्राणी स्वर्ग और नरक के सुख दुख का रसास्वादन करते हैं। यह आज का सद्विचार है, जो आप इसे सुने और बहुत ही धैर्यपूर्वक शांतपूर्वक सुने और समझें कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है। स्वर्ग और नरक के विषय में इस वीडियो में बताया गया है। यहाँ यह भी बताया गया है कि परलोक के नियमानुसार नरक भोगने के लिए विवश होना पड़ता है और परलोक के नियमानुसार स्वर्ग को भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। इसी संसार में स्वर्ग और नरक इसी संसार में हमें मिलता है। आप सब इस वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और लोग इसे देखें और अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में सुख दुख को प्राप्त करें। क्या सुख है क्या दुख है, इसे जानकर अपना ऐसा कर्म करें जिससे उनके जीवन में सुख आए, दुख नहीं आए। आप इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम।